बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा का नबी करीम से अगरचे रिश्ता बेटी और बाप का है, लेकिन जो आपका मकाम है उस मकाम का जो समझने का अंदाज़ है उसको हमें बाप और बेटी के रिश्ते से क़त्ए नज़र देखने की ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि नबी करीम की ज़िंदगी का हासिल हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा है, और इस एतबार से वो मकाम है जिस मकाम तक किसी की रसाई नहीं है। लेकिन इस बेटी के हवाले से जो एहतमाम अल्लाह के यहाँ और रसूल के यहाँ नज़र आता है, ये एहतमाम किसी और फ़र्द बशर के लिए नबी करीम की ज़िंदगी में नज़र नहीं आता। चाहे आपकी विलादत के ज़माने की बात हो, या आपके बचपने की बात हो, या उस ज़माने की बात हो जब दावत तौहीद अपने उरूज पे थी और उस वक्त आपको ज़रूरत थी, या जंगों की बात हो, या फिर आपकी अपनी अहलुल बैत की सदाकत को साबित करने की बात हो। जिन जिन मैदानों में आप देखते हैं इस बेटी का जो रोल है वो रोल किसी फ़र्द बशर का नहीं है। इसलिए अहादीस और हमारी जो मुनाजातें हैं उनमें हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को नबी करीम के बाद अफजल तरीन हस्ती करार दिया गया है। उसकी वजह यही है कि अफजल तरीन हस्तियाँ, आपकी पैदाइश के लिए जो एहतमाम है वो एहतमाम ऐसा है कि जन्नत से फरिश्ते मेवा लेकर आए और उस मेवे के तनावुल करने के बाद हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वजूद इस आलम मादी में मनसे शहूद पे आया। लेकिन उससे पहले ख़ुद नबी करीम को 40 दिन तक हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से अलग रहना पड़ा और अल्लाह के हुक्म पर रहना पड़ा कि 40 दिन आप अलग रहिए और जिस तरह से हम एतकाफ़ करते हैं उस तरह से एतकाफ़ की सूरत में इबादत में वक्त गुजारिए, और उसके बाद आपको हम वो नेमत अता करेंगे जिसको कौसर कहा जाता है। इन्ना आतैना कल कौसर, यानी कौसर का जो मिसदाक़ अतम है वो हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात है। इसी तरह से अगर आप अहलुल बैत के सिलसिले को देखें, आज भी पूरी कायनात में अगर नस्ल रसूल किसी हस्ती के ज़रिए से कायम और दायम है तो वो हस्ती हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हस्ती है। अगर ख़ुद हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का अपना वो मकाम देखना चाहें, बाप बेटी का रिश्ता अपनी जगह वो इंतहाई अजीम रिश्ता है, लेकिन ये जो मकाम है ये इस हवाले से बड़ा अहम है कि नबी करीम अपने बेअसत से लेकर ता क़याम क़यामत तमाम इंसानों के लिए रहनुमा भी हैं, मुर्शिद भी हैं, उसवे कामिल भी हैं। अब यहाँ पर एक मसला है कि आधी आबादी ख़वातीन की है। ख़वातीन के जो ख़ास मसाइल हैं उनमें मर्द उनके लिए नमूना और उसवा बन नहीं सकते, उसके लिए औरत चाहिए, लेकिन औरत भी वो चाहिए जो नबी की तरह से हो अगरचे नबी ना हो। लिहाजा रसूलुल्लाह ने इस बेटी के बारे में जो फरमाया कि फ़ातिमतु बज़अतुन मिन्नी, फ़ातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है, अगरचे वो नबी नहीं है लेकिन चूंकि नबी की तरह से नबी के वजूद का हिस्सा है, इसलिए वो जो आधी आबादी है ख़वातीन की इस पूरे आलम में ता क़याम क़यामत, उनके लिए अगर कोई नमूने कामिल हैं तो वो ये बेटी है जिसको अल्लाह के रसूल ने इस तरह से नमूना बनाकर पेश किया है। लिहाजा मैं एक नुक्ते की तरफ इशारा करना चाहूँगा कि आज भी जब हम तवस्सुल करते हैं, जब हम दुआ मांगते हैं, इन हस्तियों के तवस्सुल और ज़रिए से मांगते हैं, तो एक ज़िक्र है जिसको हम दुरूद फ़ातिमी कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमत व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा। जो लोग परेशान हाल हों, अगर वो 530 बार है जो कि अदद फ़ातिमा के मुताबिक है, फ़ातिमा का जो अदद है वो 530 है, 530 बार अगर बैठकर यही जिक्र और यही तस्बीह पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमत व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक, इसके बाद अगर वो दुआ मांगे तो उनकी दुआ रद्द नहीं होती उस ज़ाते बाबरकत